प्रणाम, नमस्कार और प्रणाम। मैं लक्ष्मी मेहता आप सभी का अपने मिनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। और सुबह के बजे हैं 9:30। मैंने घर का सारा काम कर लिया है और मेरी सास ने मुझे बोला कि घर का जब सारा काम हो जाएगा तो तुम खेत में चले जाना। और मैं खेत में जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि पता है कि आज बहुत तेज़ धूप निकली है। जैसे 2-4 दिन से बारिश हो रही थी, वैसे ही उतनी खतरनाक आज धूप निकली है। धूप सहने लायक नहीं है, इसलिए मैं चुन्नी को सर पे बांध रही हूँ अपने। और मैं खेत में जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हमारे खेत किधर है। हमने वैसे खेतों में कुछ बो तो नहीं रखा है, सिर्फ हल्दी बो रखी है और वो भी नहीं हो रखी है। और जैसे कि पता ही है, गाँव में कुछ होता तो है नहीं। इधर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही झाड़ी वगैरह ही है और कुछ नहीं है। बस ऐसे ही लगे रहते हैं सुबह शाम। तो चलिए मैं आपको अपनी खेत दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे इधर की जो दूसरी बाखली है उसके ऊपर से ही रास्ता होके जाता है। ये देखिए, सबने हल्दी ही बो रखी है अपने खेतों में। यहाँ कुछ नहीं होता बस, क्योंकि जंगली जानवर काफ़ी हैं, कुछ रहने नहीं देते। हम हमारे इधर और तो कुछ है नहीं, बस घास ही घास होता रहता है। ये हमारा खेत है। ये देखो, कुछ नहीं हो रखा है, बस सुअर ने सारा मतलब जो हो भी रखा था वो भी निकाल दिया। ये मेरी बेटी है, ये आंगनवाड़ी में जाती है और ये स्कूल से आ चुकी थी और इसने मुझे बोला कि मम्मी मैं करूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि हम पहाड़ी हैं, तो मेरी बेटी को पढ़ाई तो कुछ आती है नहीं, बस कुदाल और दाती चलानी बहुत अच्छी है, अच्छे से आता है। अब ये ऐसी ही लगी है, जो मैंने लगाया था उसको निकालने पे लगी है, क्योंकि बच्ची है। अभी से 3 साल कंप्लीट हो रखे हैं और हम ऐसे ही लगे। हमने थोड़ा बहुत किया था खेत में, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। मेरी सास ने बोला कि ऐसा करो कि हम अब घर चलते हैं, क्योंकि धूप सहने लायक नहीं थी। तो मेरी बेटी भी रोने लगी थी कि चलो चलो घर चलो घर चलो। तो हमने बोला कि हाँ क्यों ना घर चलें, खाली ऐसे ही खेत में क्या करना था। स्कूल से आई और बैग भी यहीं पे फेंक दिया और खेत में मेरे साथ आ गई थी। और मैंने बोला कि चलो आओ। वहीं जिद्दी इतनी है कि वहीं पे बैठ गई। मुझे बोला कि मुझे गोद में लेके जाओ, वरना मैं नहीं आ रही। तो फिर क्या करना था, माँ हूँ, मैंने बोला आजा, फिर गोद में ही आजा। तो हम सबके सभी घर के लिए आ गए थे। जैसे कि आप देख ही रहे हो, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। हम तीनों लोग रहते हैं गांव में, मतलब घर पे। मैं, मेरी सास और मेरी बेटी अभी चल भी नहीं रही है, कह रहे कंधे में लेके जा मुझे। और आपको जैसे पता ही है कि उठाने में तो भारी होते ही हैं बच्चे। हालत ख़राब हो रही थी मेरी। मैं बोल रही थी चलने के लिए तैयार नहीं थी। कह रही नहीं मम्मी, मैं तेरी गोदी में ही जाऊँगी। मैंने बोला उसे कि इधर को देख, हाय बोल दे। इतनी ज़िद्दी है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, देखने को तक तैयार नहीं है। बाय।